हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर पल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान गुजरात की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बच्चों को लगाया गया टीका, सीएम गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। जयपुर के लोन अस्पताल में लगाया गया टीका। बढ़ते कोरोना के चलते राजस्थान में लागू हुई नई गाइडलाइन, शादी में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों की शामिल होने की परमिशन। नियमों का पालन न करने पर 10,000 का होगा जुर्माना। कोयले के संकट से जूझ रहा राजस्थान बनाएगा सोलर पार्क, बीकानेर में बनेगा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। सोलर पार्क से होगा 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। गुजरात में बच्चों को वैक्सीन का अभियान शुरू, सीएम भूपेश बघेल ने टीकाकरण अभियान का लिया जायजा, साथ ही बच्चों से की बातचीत। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 15 से 18 वर्ष को बच्चों को कोरोना वैक्सीन का विधिवत आगाज किया है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के गांडागोरी बाजार स्थित स्कूल जाकर वैक्सीनेशन का आगाज किया और जयपुर में पहला टीका लेने वाले जेके लोन अस्पताल में लगाया गया है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मैं मोदी सरकार ने हमारी मांग पूरी कर दी है। हमने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग की थी। हमें खुशी है कि पीएम नरेंद्र मोदी को हमारी मांग माननी पड़ी। और सीएम ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार पर 5 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने का दबाव बनाएंगे और बूस्टर डोज सभी को लेने होंगे। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार की मजबूरी हो सकती है कि वैक्सीन नहीं हो उनके पास, लेकिन हम मोदी सरकार पर सभी को बूस्टर डोज लगवाने की मांग का दबाव बनाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूंगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस क्यों नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। राजस्थान में कोरोना केस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और जयपुर के अलावा अब दूसरे शहरों में जैसे अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% को पार कर 2 जनवरी को जयपुर के अलावा सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर, कोटा, जोधपुर में संक्रमण दर 1% से ज्यादा रही है और 2 जनवरी को सबसे ज्यादा संक्रमण दर जयपुर में 3.45% रही है। इस बार कोरोना का ट्रेंड थोड़ा उल्टा देखने को मिला है, लेकिन दूसरी लहर में सीमावर्ती जिलों में डंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर में केस पहले बढ़ने लगे थे। आपको बता दें कि विश्व में स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी जगह पर कोरोना की संक्रमण दर अगर 3% है तो नीचे रहती है तो वह नियंत्रण मानी जाती है। इस नजरिए से जयपुर में अब संक्रमण नियंत्रण से बाहर माना जा रहा है। 2 जनवरी को जयपुर में 6,496 लोगों को जांच की गई थी, जिसमें 224 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आज सोमवार से 9 जनवरी तक पहली से लेकर 8वीं तक के केवल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह से समारोह में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है, जिससे ज्यादा लोग होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल को छोड़कर बाकी पाबंदियां 7 जनवरी से लागू होंगी और सारी पाबंदियों को लोगों को ठीक से फॉलो करना बेहद अहम माना जा रहा है। कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान को बिजली संकट से बचाने के लिए थर्मल के बजाय अब सोलर का सहारा लिया जाएगा। फिर देश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के
पुंगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 2000 मेगावाट और शेष 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। और हालांकि अकेले बीकानेर से सरकार का लक्ष्य 6000 मेगावाट का उत्पादन करना है। गुजरात में आज से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सुबह स्कूल पहुंचे हैं और बच्चों की टीकाकरण का जायजा लिया है। उन्होंने बच्चों से सहज बातचीत भी की है। और बता दें कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र के सीधे टीकाकरण कराने वाले के लिए ऑफलाइन विकल्प भी रखा गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए 7 जनवरी मेगा ड्राइव अहमदाबाद जिले के 9 तालुकों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित करके शेष बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। अभिभावकों को भी बच्चों का टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि 9 तालुकों के अधिकांश बच्चे मेगा अभियान में शामिल होंगे और अपोलो अस्पताल के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए लगाया जाएगा। और टीकों के भंडारण और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए कोल्ड चेन का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। और टीकाकरण प्रतिक्रिया का पालन विभिन्न प्रकार के संक्रमण नियंत्रण प्रथ की तरफ से किया जाएगा, जिसमें बुखार की जांच, शारीरिक दूरी, हाथ की स्वच्छता, मास्किंग और सभी लाभार्थियों का सुरक्षित इंजेक्शन शामिल है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले दिन 120 स्कूलों में बच्चों को कोवैक्सीन लगाई गई। रोज 45,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 7 जनवरी तक 1.92 लाख छात्रों को वैक्सीन देने की तैयारी है। बता दें कि सभी सेंटरों पर सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और महानगर पालिका ने हर सेंटर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं जो रजिस्ट्रेशन का काम देखेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 9 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर स्कूल में 2-2 घंटे के 3 सेशन में 600 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। हर सेंटर पर 6 सदस्यों का पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। और अगर वैक्सीनेशन लगाने के बाद किसी बच्चे का तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल इलाज के लिए 40 अस्पतालों में टाई अप किया गया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। मेरा नाम है कमलेश ठक्कर, यहाँ श्री सरस्वती शिशु मंदिर हरेज, पाटन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के विद्यालय में वर्ण 9 से 12 तक 146 उतने विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करते हैं। उनमें से सबका टीकाकरण हो गया है। किसी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल कोई रही नहीं है। सभी 8 बजे से लेकर यहाँ टीकाकरण का प्रोग्राम था और 12:30 तक सबका प्रोग्राम। नाम हनी ठक्कर, मैं श्री सरस्वती माध्यमिक विद्या मंदिर हारिज कक्षा 12 में पढ़ाई करती हूँ। आज हमारी शाला में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, मैंने भी वैक्सीन ली, आप भी लीजिए। जो ठक्कर है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता हूँ। आज हमारे स्कूल में टीकाकरण का प्रोग्राम था और मैंने भी टीकाकरण करवाया और आप भी करवाइए। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और वैक्सीन लगाए जाने के बीच 15 से 18 आयु के वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर ही टीका लगाए जाने की तैयारी है और सरकार इसके लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। हालांकि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। साथ ही सूरत में टीका लगने योग्य बच्चों की संख्या 1.82 लाख है। बता दें कि 3,500 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में स्कूल से बाहर के बच्चे, विकलांग और मानसिक रूप से बीमार बच्चों के संस्थान और अनाथालय के बच्चे भी शामिल होंगे। गुजरात में कोरोना मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार ने कोरोना के चलते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करने के लिए कहा है। लेकिन गुजरात के पाटन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों ने ना तो मास्क लगाया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कोरोना के नियमों का एक ताक पर रखकर बेफिक्री से नजर आ रहे हैं। लोगों ने नहीं मास्क लगाया है और ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन किया है। तो वहीं प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दिया। सरकार ने कोरोना को लेकर कई नियम बनाए हैं और टीकाकरण को लेकर सैलून में काम करने वालों को भी दोनों टीका लगाने की सरकार ने निर्देश जारी किया है। सैलून में भी 50% सीटिंग कर दी गई है और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी ऑफिस में दोनों टीका लगाने वालों को ही एंट्री होगी। और गुजरात के राकेश गोसाई की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुजरात के स्कूल में छात्र और भारतीय संस्कृति और विरासत से अवगत हो सकें, इसके लिए नए नए विषय पढ़ाए जाएंगे। इससे पहले कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों को वैदिक गणित पढ़ाने की घोषणा सरकार ने की थी। बता दें कि इस बार शिक्षा वर्ष 2021-22 से कक्षा 11 से और 2022-23 से कक्षा 12वीं के वैकल्पिक विषय के तौर पर राज्य की 223 स्कूलों में नए विषय जोड़े जाएंगे। साथ ही कुल 7 नए विषयों को जोड़ने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और साथ ही विभिन्न ब्रिज कोर्स को भी अलग अलग मानकों पर शुरू किए जाएंगे, जिसके छात्रों की वैदिक गणित पढ़ने में परेशानियां नहीं होंगी। गुजरात के बिशनगढ़ मानसा पर एक कड़ा सिद्धेश्वरी माता जी के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। वहां से गुजरती हुई तेज रफ्तार वाहन में अचानक से आग लग गई। वाहन चालक सहित गाड़ी में सवार सभी लोगों के समय पर निकल जाने से जान बच गई। हालांकि बिशननगर की दमकल टीम को सूचित किया गया है और राहत कार चलाया गया। इसके साथ ही कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन चालक को आर्थिक नुकसान हुआ है। गुजरात में 5 से 6 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम विभाग के हल्की से मध्य बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात के अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में 6 जनवरी को हल्की से मध्य बारिश का अनुमान लगाया गया है। 5 और 6 जनवरी को बारिश के ठंड भी बढ़ेगी और तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। पश्चिम डिस्टर्बेंस सोमवार को सक्रिय हुआ है, जिसके चलते अहमदाबाद समेत राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। सर्द हवाओं के चलते प्रदेश के 12 शहरों के पास 29 से 31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। हालांकि अहमदाबाद में मौसम गलन भरा रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर किसान फसल को लेकर चिंतित हैं। और गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।